हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशू शुभम रोशन के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो हेलो आप समझ गए होंगे कि अब आज मेरी यहाँ पर एंट्री हो चुकी है, तो अब मुझे भी बोलने का मौका दिया जाएगा। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्यों हैं, और हम दोनों हैं। अगर किसी ब्लॉग में तो आपको पता है, तो हाँ जी, ये है डिमांडिंग ब्लॉग, हमारी लव स्टोरी पार्ट टू एंड पार्ट एंड। आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग पार्ट बताना चाहेंगे हम लोग कि हमारी लव स्टोरी की जो है सिर्फ 2 पार्ट नहीं आने वाले हैं, हमारी लव स्टोरी के 3 पार्ट आने वाले हैं। तो इसलिए आज आपको थोड़ा और सस्पेंस में रखा जाएगा, क्योंकि अभी तक तो आपको ये जानना था कि हमारी शादी कैसे हुई। तो उससे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि हमारी शादी क्यों हुई। क्यों हुई वो भी एक रीज़न है कि क्यों हुई। हम तो लोग पहले हम लोग वही बताएंगे। हाँ, मेरा तो इतना दिमाग चला ही। तो इसलिए क्योंकि पता मैंने पार्ट 2 एंड क्यों करी थी, क्योंकि एक महीने बाद प्रॉपर 1 महीने बाद हमारा सेकंड पॉसिबल कि अगर हमारी स्टोरी अगर अभी जल्दी कर खत्म हो जाती है तो मुझे पॉसिबल कि आप ब्लॉग में बने रहिए। हो सकता है कि एंड में हम आपको बता दें कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कैसे हुई थी हमारी शादी। सो बताएं कहाँ थे हम। हमें लव स्टोरी का तो सब कुछ बता दिया था, ऐसे क्या हम लोग कैसे क्या मिले, कैसे क्या हुआ। अब बात करते हैं शादी। मतलब मैं उस टाइम पे 19 साल की थी। जी हाँ, 20 साल की, ये 20 साल की थी और मैं कुछ 22 या 23 साल का हो गया था। छोटे थे। सो गाइस देखिए, एक्चुअली में क्या है कि जिन भी लोगों ने हमारा फर्स्ट व्लॉग देखा हुआ है तो उन लोगों को पता चल गया होगा कि हाँ हमारा एक्चुअली में लव स्टार्ट कैसे हुआ। जिन्होंने नहीं देखा मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दूंगी। व्लॉग फर्स्ट देखिए और प्लीज फिर सेकंड पे व्लॉग को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आप लोगों को मिल जाएगी। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारा एक नॉर्मल ब्रीफ बताता हूँ कि ये जो स्टोरी जो है ये स्टार्ट हुई थी कि वो इंजीनियर वाले भैया कहाँ पर। ये एक्चुअल में हम व्लॉग कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों को बताने आई हूँ एस्ट्रोलॉजर मनीष शर्मा जी के बारे में, जो कि एक ट्रस्टेड और अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। मैं हमेशा उनका प्रमोशन करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिनको मैं फोर्स कर रही हूँ कि आप करो, जो इरिटेट हो रहे हैं वो स्किप कर सकते हैं, बट मैं जो नीडेड लोग हैं जिनको ज़रूरत है एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की, मैं उनके लिए लेकर के आती हूँ ये प्रमोशन। इस बैनर पर और कमेंट में दोनों में उनका नंबर है, तो जिस किसी को भी उनसे बात करनी है, प्रॉब्लम आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, पर्सनल इशू हो, बिजनेस, करियर, लव लाइफ, कुछ भी हो, तो एक बार इनसे जाकर ज़रूर डिस्कशन कीजिएगा, शायद अच्छा सा कोई सोल्यूशन मिल जाए। लव स्टोरी का स्टार्टिंग है तो, और उसी स्टार्टिंग का एक टैगलाइन थी कि इंजीनियर तो मैं कर रहा हूँ बट मैं आपको भैया नहीं हूँ। तो गाइस तो ये बन गए हमारी टैगलाइन थी हमारी बिकॉज आई वॉन्ट टू बी हर सैया, सो दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू बी हर भैया। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं कि स्टार्ट करते हैं गाइस कि हमारी शादी कैसे हुई। देखिए एक्चुअल में क्या है, जैसे कि हमने आपको बताया कि हम लोग 4 साल में बहुत कम मिले। क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिल पाया एक्चुअल हम बताएं तो, क्योंकि हमें वो मौका ही नहीं मिल पाता था। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में कभी कभी हम लोग जैसे तैसे करके मिलने का, पता कैसे मिलते थे ये मेरे को इतना ज़्यादा ऑब्वियस बात है कि लड़के हमेशा जिद करते हैं लड़कियों से मिलने की, क्योंकि लड़कियों को एज ऑब्वियस दे आर बिजी विदाउट वर्क, सो दैट्स व्हाई विदाउट वर्क हमेशा ही मैडम बिजी रहती थी या कुछ बहाने रहते थे। एक्चुअली देखा जाए तो मैडम को डर ज़्यादा लगता था शायद, तो मिले भी कम, तो इसलिए हमारे मोमेंट्स भी बहुत कम थे। देखिए एक्चुअल में क्या रहा है कि कपल्स के बहुत अच्छे जो शादी के पहले के जो मोमेंट्स होते हैं ना, वो हमारे पास नहीं है। वो हमारे पास बहुत कम है लेकिन बहुत कम है, ना के बराबर है। ना के बराबर आप बोल सकते हैं, 30% बोल सकते हैं। हमारे पास फोटो भी नहीं है यार, कि हमारे पास कोई शादी के पहले का कोई फोटो वो भी नहीं है हमारे पास, तो वो भी नहीं है हमारे पास। सो गाइस हम लोगों ने आपको बता दिया था कि हम लोग लगभग 4 साल में नहीं मिले। अब उसके बाद में एक्चुअल में क्या है कि हमारी शादी क्यों हुई। हमारी शादी इसलिए हुई क्योंकि देखिए एक्चुअल में क्या है ना कि मैं जब गुजरात चला गया था, तो गुजरात से आने के पहले हमारा उस टाइम पर बहुत ज़्यादा सीरियस वाला लव हो गया था, मतलब अनकंडीशनल लव हो गया था।
क्योंकि मैडम ने तो वैसे हमें ब्लॉक कर ही दिया था, जैसे कि आपने फर्स्ट व्लॉग में देखा ही क्या, हम मैडम को आज इनको पूरा बोलने का मौका दिया जाएगा, मैं चुप रहूँगी, जैसे लास्ट व्लॉग में बीमारी थी भैया को बोलने तो क्या होता है कि मैडम हमें जब भी देखो जब ब्लॉक कर देती थी। तो एक्चुअल में ये हुआ कि मैं जब गुजरात में था तो फिर मैंने क्या करा कि जैसे तैसे करके कोशिश करी, पता करा कि नंबर भी कहाँ से मिला, कहीं से भी नहीं मिला। फिर जैसे मुझे इंस्टाग्राम की आईडी मिली तो मैं इंस्टाग्राम पर मैसेज करा, फिर उसके बाद मैंने मैसेज करने के बाद फिर उस टाइम पे मैं बहुत सीरियस हो गया था और ये भी बहुत सीरियस हो गई थी। तो तब हमने एक्चुअल में ये प्लान किया था, क्योंकि देखिए एक्चुअल में क्या है कि वो रीज़न था हमारा सीरियस होने का, और सीरियस होने का रीज़न ये भी था क्योंकि 4 साल हो गए थे एक दूसरे को जानते हुए, एक दूसरे के साथ रहते हुए, ना बात करते हुए भी। एक्चुअल एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप क्या होता है वो हम लोगों ने उस टाइम पे फील किया है। तो ये था कि हम लोगों की बात अच्छे से होने लगी थी, बहुत अच्छे से बात होने लगी थी। फिर हमारी जब हम लोग मिले थे उसके बाद, मतलब जो भैया ने मना करते थे, घर वालों ने मना कर देते थे, उसके बाद जब हम लोग फिर से मिले, एक्चुअल में भैया तो जब आया ही नहीं था, भूल गए मैडम। क्या हुआ जब हम गुजरात से, मैं पहुंच गया था वहाँ पे 5-6 महीने में गुजरात में रहा। फिर वहाँ से जब मैंने इनको बोला कि मैं आ रहा हूँ, हमें मिलना है, तब उस टाइम पे फिर हम लोगों ने मिलने का प्लान बनाया। और हम लास्ट व्लॉग में बता चुके कि भाई ने ऐसे सामने से आके गाड़ी रोकी, देखा ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो हम बात करते हैं उसके बाद की, नहीं याद नहीं है मुझे अच्छे से, तब मैं नहीं चाहती कि मैं लड़ाई झगड़ा करूँ, मैं खुद याद दिला देती हूँ। तो फिर ये था कि हम लोग फिर जब उसके बाद मिले, अक्टूबर में हमारी बात बंद हो गई थी, सीधे जनवरी में हमारी बात स्टार्ट हुई। तब इन्होंने फिर मेरा नंबर मांगा, फिर हम लोगों की वीडियो कॉल पर बात होती थी। उसके बाद मम्मी को मुझसे मिलना था बहुत टाइम बाद, उन्होंने बोला कि मम्मी को सिर्फ मैं पसंद थी, उनको ये नहीं पता था कि हम लोग रिलेशन में, तब उनको पता चला तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी ना। तो उन्होंने बोला मुझे तो मिलना है। तो उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि भैया की नज़रें सिर्फ मुझ पे होती थी, देख रहा होगा ना। तो फिर इन्होंने बोला मम्मी को आओ तुमसे मिलना। मैं ऑफिस जाती थी उस टाइम पे, रॉयल इनफील्ड में मैं जॉब करती थी। तो इन्होंने बोला मिलना है, मैंने कहा ठीक है। तो मैं 12 बजे ये मुझे लेने आए ऑफिस पे। 12 बजे मैं भैया को ये चीज़ पता चल चुकी थी, मैं यहाँ थी। फिर ये हुआ कि हम लोग मिले, यहाँ पे बैठे। फिर मम्मी ने बोला कि चलो तुम लोग अभी यहाँ दिन भर क्या बैठ रहोगे, तुम लोग मूवी चले जाओ। फिर हम लोग मूवी से घर गए। तो मैंने बोला मम्मी अब भैया को ऑफिस से भेज दो। तो मम्मी ने बोला नहीं वो क्यों आएगा, तू घर आ जा। मुझे क्या पता था कि मैं क्या चल रहा है, मैं डर तो गई थी। फिर मैंने सारी कॉल डिटेल डिलीट की और मैं बस घर गई। पता चला तो मम्मी बोली कहाँ थी तू। फिर कहा तो ऑफिस में थी। झूठ बोल रही है, ऑफिस में थी। वो आपको पता ही फिर कैसे करते घर वाले, वो सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये सब चीज़ें नहीं करनी, मैं परेशान हो चुकी हूँ। ऐसे स्ट्रिक्टली मना कर दिया, मुझे शादी करनी थी, मुझे शादी ही करनी थी। मना कर दिया मम्मी पापा ने स्ट्रिक्टली। मम्मी पापा के मना करने का रीज़न था यार कि डर था उनके मन में, और वो आप जानते हैं क्यों था। स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि नहीं करना। तो फिर मैंने इनसे कहा कि नहीं अब नहीं रिलेशनशिप में रहना, अब शादी करनी है। अब मैं ये सब नहीं कर सकती कि फिर, क्योंकि मेरा फ़ोन छीन लिया गया, मुझे बंद एक कमरे में पटक दिया गया। मुरानी मूवी हो जैसे मेरे साथ हुआ। और अब तो मम्मी पापा इतने हंसते, वो चीज़ याद करके हंसते, पता सब लोग। तो फिर इन्होंने बोला ठीक है अगर तुमको शादी करनी है तो मैं रेडी हूँ शादी करने के लिए। पर हमको ये नहीं पता था कि उसके 10 दिन बाद ही हमारी शादी हो जाएगी। हाँ, मतलब एक्चुअल में ये था ना कि हम लोगों ने सोचा था कि हाँ ठीक है अब हम लोग देखिए एक्चुअल में क्या है, हम लोग आज मैं आपको सच्ची बताता हूँ कि हम लोगों ने पहले डिसाइड कर लिया था कि हम लोग पहले घर वालों से बात करेंगे। अगर वो मान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं मानते हैं तो हम लोगों ने ये भी डिसाइड किया था कि हम लोग कोर्ट मैरिज करेंगे। और कोर्ट मैरिज करके फिर हम अलग ही रहेंगे, अपने अपने घर पर ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये था कि इनकी जो बड़ी सिस्टर है खुशबू दीदी, उनकी शादी नहीं हुई थी और उनके नेक्स्ट ईयर में शादी होना थी। उसकी भी लव मैरिज है, उनकी भी लव मैरिज है, तो इसलिए उनकी नेक्स्ट ईयर में शादी होना थी। बट उसका लव कहीं और था, ऐसा नहीं कि मेरे घर वाले लव मैरिज के अगेंस्ट थे। उसका लव कहीं और किसी और फैमिली में था, तो वो लोग एग्री थे। तो उसमें ये हुआ कि एक्चुअल में फर्स्ट लॉकडाउन लग गया था, तो इसकी वजह से उनकी शादी पोस्टपोन। फर्स्ट लॉकडाउन कहाँ लगा, हमारी शादी के बाद में। तो हम लोग वेट यही कर रहे थे कि उसकी हो जाए फिर मेरी हो। बट चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी ना। लेकिन बट एक्चुअल में क्या हुआ ना कि वहाँ पर उस टाइम पे जो माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था, तो उसकी वजह से फिर हमें इंस्टेंट डिसीजन लेना पड़ गया। 2 मार्च को मेरे घर में पता चल चुका था कि हम लोग मिल रहे हैं, हमारा कोई रिलेशन खत्म नहीं हुआ। 2 मार्च का वो दिन है जब हम लोग मूवी की देखने गए थे। हाँ, तो पता चल चुका था। और उसके मुझे नहीं पता था कि जस्ट 12 दिन बाद ही मेरी शादी है इनके साथ। और ना इनको तो पता कैसे पता चलेगा था शादी का,
ठीक है, तो फिर 10-12 दिन तक मेरे घर वालों ने मुझे बाहर नहीं निकलने दिया, मेरा फ़ोन छीन लिया, इनसे मेरा कांटेक्ट ख़त्म हो चुका था। मेरे लिए रिश्ते मेरे मामा ढूंढ रहे थे, पता नहीं कहीं कहीं रिश्ते ढूंढ रहे थे। इतनी शॉक्ड थी मैं उस टाइम पे, क्योंकि उनका डर था, ठीक है मैं मानती हूँ, पर जब एक लड़की की कंडीशन होती है वो बहुत ख़राब हो जाती है। तो फिर बहुत मुश्किल से मेरा इनसे कांटेक्ट हो। मैंने कहा मेरे लिए लड़के ढूंढ रहे हैं, तुम आओ, तुम बात करो। फिर पापा ने मेरे मामा को फ़ोन करा कि शादी करवानी है और उस लड़की की शादी कहीं और नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसको मेरा बेटा पसंद करता है, वो मेरे बेटे को पसंद करती है, शादी तो यही होगी, है ना। पापा ने ऐसे बोल दिया था। तो मामा मान गए और मामा ने ये कंडीशन रखी कि ठीक है शादी तो हम कर लेंगे, लेकिन 2 साल बात करेंगे और 2 साल तक ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। 2 साल तक इनका कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। ये एक गोली दीदी छोटी, ये एक छोटी सी हम लोगों की बात बंद हो जाएगी। बात बंद हो जाएगी। तो पापा स्ट्रिक्टली मना करते। पापा ने बोला ऐसा थोड़ी होता है। बहुत गलत करा पापा बोले ऐसा थोड़ी होता है, आप एंगेजमेंट कर दो, उसके बाद लड़का लड़की बात करते रहेंगे, उनको तो करना ही है ना बात। तो बोले नहीं करेंगे दोनों बात, इनकी बात नहीं होगी, 2 साल तक की बात नहीं करेंगे। और फिर मैंने गलती से सुन लिया था, मामा मम्मी से बात कर रहे थे कि 2 साल में अपन इसकी शादी करवा देंगे, कहीं और करा देंगे। मैं बहुत डर गई। फिर मैंने इनको बोला, फोन आता है और वो बताया जाता है कि हाँ मेरी शादी कहीं और हो जाएगी 2 साल में। 2 साल में। तो फिर उन्होंने पापा को बताया, पापा ने बोला कि अगर इसकी शादी कहीं और हुई। एक्चुअल में हमारी शादी हुई थी 14 मार्च को, और उसके 4 दिन पहले ही 9 मार्च को मेरे भैया की बारात थी, और उसके 1 दिन पहले की बात है 8 मार्च की, जब भैया का महिला संगीत था। उस दिन मैंने उनको फोन करके एक चीज़ बताई, उस दिन इनका फ़ोन आया था और मैं वहाँ पर संगीत में बैठा हुआ था, और मैंने इनको बोला कि मेरी शादी ये लोग कहीं और कर देंगे। तो ये पूरा संगीत छोड़ के मैं यहाँ आए, घर आया तो मुझे आते हुए पापा ने देखा, और पापा फिर मेरे पीछे और इन्होंने ये गेट बंद कर लिया रूम का, यहाँ रो रहे थे। और मैं बैठा हूँ, सोच रहा हूँ कि यार मैं कितना हेल्पलेस हो गया हूँ, ना मैं अपने लिए कुछ कर पा रहा हूँ, ना मैं उसके लिए कुछ कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना कि उस टाइम पे पापा ने मामा जी से बात करी थी, मामा जी को बोला था कि आप हमारी शादी में आइए, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि किसी और के रिश्ते की वजह से आप अपना रिश्ता जज नहीं कर सकते ना। तो उसी के लिए पापा ने बोला था कि एक बार आप हमारा परिवार आकर के देखिए, उनकी फैमिली बहुत अलग है, हमारी फैमिली बहुत अलग है। तो अब वो चीज़ नहीं हो पाई, क्योंकि उसके पहले बहुत सारी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सारी हो गई थी। तो इसलिए क्या हुआ कि मैं यहाँ पर आके रो रहा था, और पापा आए पीछे से मेरे पास में, और पापा बोले क्या हुआ बेटा। तो मैंने बोला पापा वो मार रहे हैं उसको, और वो बोल रहे हैं कि उसकी शादी कहीं और करा देंगे। तो पापा ने सिर्फ मुझे एक हाथ यूँ रखा कंधे पे, और ये बोला क्यों बेटा, तेरे को अपने बाप पे भरोसा नहीं है क्या। सिर्फ इतना बोला, तो ऐसा लगा ना कि यार मतलब अब तो भगवान साथ में, अब तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वो चीज़ होगी बस। अब वहाँ पर मैं समझ गया कि नहीं, अब मुझे मिशू से कभी भी कोई भी कैसे भी अलग नहीं कर सकता, और अब दोनों एक ही हैं। तो बस देखो वहाँ मेरे घर वाले गलत नहीं थे, उन लोगों का डर अलग था, और जब किसी को पता चलता तो नॉर्मल चाटा वाटा कोई मारता ही नहीं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो हो जाती है, क्योंकि एक्चुअल में वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो क्लियर नहीं होती है ना, तो ये मान के चलिए कि दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और उसी में एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से 4 और खड़ी हो जाती हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई डाउट है, मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा, देखिए जितने भी लोग मैरिड लोग हैं वो देख रहे हैं हमारा व्लॉग, बहुत अच्छी बात है। जितने लोग अनमैरिड हैं या जिनका ऐसा अगर कुछ केस चल रहा है, तो एक मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि प्लीज़ थोड़ी एक हिम्मत करिए, और प्लीज़ सब कुछ ठीक करने की कोशिश करिए, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की। क्योंकि जब तक कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है तो गाइस कुछ भी ठीक नहीं होता है जब तक। क्योंकि अगर आपने सारी चीज़ें क्लियर कर ली ना, तो ये एक्चुअल में क्या होता है ना कि सबकी सोच से लड़ना बहुत मुश्किल है। आप व्यक्ति से लड़ सकते हो, सब चीज़ से लड़ सकते हो, लेकिन किसी की सोच से लड़ना बहुत मुश्किल है। अगर आपने किसी की सोच से लड़ दिया ना, तो आप सब कुछ जीत सकते हैं। क्योंकि जीवन में सब कुछ बदला जा सकता है, बस किसी की सोच नहीं बदली जा सकती, लेकिन लड़ा जा सकता है। उसको आप बदलने की वजह उसको डाइवर्ट कर सकते हो कि हाँ थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर सकते हो। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपका ऐसा कुछ केस चल रहा हो तो हमारा केस तो बहुत खराब हो गया था, इसलिए जाके हम लोगों को लव मैरिज करनी पड़ी थी, अदरवाइज हम लोगों ने शादी की बात की थी। और खैर हमारे सपने, मेरे इंडिविजुअल अगर बताऊं तो मैं अपने घर का बड़ा लड़का था, तो मेरे भी बहुत सारे ड्रीम्स थे शादी को लेकर के। और ये अपने घर की सबसे छोटी लड़की थी, खैर इनसे छोटा भैया है, बट ये लड़की थी लास्ट, तो इनके भी बहुत सारे ड्रीम्स थे। और ये बहुत चंचल भी थी, बहुत लाड़की थी। तो खैर ठीक है,
हमारे ड्रीम्स धीरे धीरे हम पूरे कर रहे हैं। सारे जैसे कि लड्डू ही आपने देखा, उसमें जो मेरी एंट्री थी वो कितनी प्यारी थी, वो मेरा शादी का सपना था। वो व्लॉग भी हम लोग बनाने वाले थे, बट एक्चुअल में क्या है ना कि वो मोमेंट्स हमारे लिए इतने ज्यादा प्रीशियस थे कि हम लोग वो कैप्चर नहीं करना चाह रहे थे। बस हमें तो वो नेहा दीदी की आईडी पे आप जाके देख सकते हैं, वो आप देख सकते हैं नेहा दी की आईडी पे हमारा वो व्लॉग भी, उनका वो व्लॉग भी मिल जाएगा, उसमें कुछ झलक मिल जाएगी आपको। तो ये था कि 10 तारीख को हमें, हाँ इन्हें देवास लेके गए थे, और देवास लेके मुझे ज़बरदस्ती मामा ले गए कि ठीक है शायद इसका माइंड डाइवर्ट हो जाए। मैंने वहाँ 10 से लेके 12 तारीख तक सिर्फ एक ही रट लगा के रखी थी, मुझे उसी से शादी करनी है, मुझे उसी से शादी करनी। मामा ने बोला कि नहीं वो तेरे को अच्छे से नहीं रखेगा, ठीक है मैं एडजस्ट कर लूँगी, मुझे लेकिन शादी उसी से करनी है। मामा ने फिर 11 तारीख को बोला कि 12 तारीख को बोला कि बहन देख अब ये तो रेडी नहीं हो रही है। 13 को मुझे यहाँ लेके आए, मम्मी ने बोला तेरे को उसी से शादी करनी है। मैंने कहा मम्मी मुझे उसी से शादी करनी है, मैं आप लोगों से बोल रही हूँ मेरी शादी आप लोग जब चाहो तब करवा देना, लेकिन मेरे को शादी उसी से करनी है। मम्मी ने बोला हम तो करवाएंगे ही नहीं तेरी उससे शादी। तो मैंने कहा ठीक है तो फिर मुझे करनी है। और जो लोग मेरे को ये कमेंट करते हैं ना वीडियोज़ में, जब मैं मम्मी के साथ वीडियोज़ डालती तो बोलते भाग के शादी की है, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैंने भाग के शादी नहीं की थी। आज भी हमारी लव मैरिज है, लेकिन हमारे परिवार की सहमति से है। मेरे मामा जिस दिन हमारी शादी थी आए थे 14 मार्च को सुबह 9 बजे इनके मामा जी और इनके भैया दोनों इन्हें छोड़ने आए थे, खुद अपनी मर्जी से और इनकी मर्जी से। तो बस ये बोल दिया था कि हम नहीं आएंगे, तुझे शादी करनी है तो शादी में शामिल नहीं होंगे, आपको शादी करना है आप कर लीजिए। तो गाइस इसको भागना नहीं बोलते हैं। और देखिए क्या होता है ना, जब आपको किसी के बारे में कुछ पता ना हो और आप फिर अगर बोलते हैं तो वो चीज़ हर्ट होता है। तो इसीलिए बस ये ब्लॉग हमारे बनाने का रीज़न वही है कि आप लोगों की बहुत सारी डिमांड थी कि आप अपना लव स्टोरी का हमें बताइए कैसी थी क्या थी। खैर हम लोग किसी को सफाई नहीं दे रहे हैं, बट यही बता रहे हैं कि हाँ देखिए क्या होता है ना कि सिचुएशंस कुछ ऐसी हो जाती है। क्या होता है कि हमारी भी फैमिली है, इनकी भी फैमिली है, हम दोनों एक दूसरे की फैमिली को हर्ट नहीं करना चाहते थे, बट एक्चुअल में क्या होता है कि वो जो 12 दिन थे ना, वो जो 12 दिन मेरी ज़िंदगी के थे ना, वो एक लड़की के लिए बहुत टफ होते। जब घर वाले बात नहीं करते हैं, फ़ोन छीन लिया जाता है, ऐसे ट्रीट किया जाता है कि आपका कोई रिश्ता नहीं है। मतलब मैं नहीं बोल रही मेरे घर वाले गलत थे, लेकिन वो मोमेंट वो चीज़ें मेरे लिए बहुत गलत थी, मैंने वो चीज़ें सहन की। वो टाइम मेरे लिए बहुत गलत था। शादी करना थी, हमारी किस्मत में ही ऐसी शादी थी, हमारी किस्मत में हम दोनों लिखवा के लाए थे कि हम शादी तो करेंगे, पर हमारी शादी किस्मत में ये था कि हमारी बारात में हमारी बच्ची नाचेगी साथ में, तो इसलिए शायद भगवान ने हमारी शादी ऐसी लिखी हुई थी। तो ये था हमारी लव स्टोरी का पार्ट 2। तो जो वो चाहते हैं वो तो होता ही है। शायद भोलेनाथ ने हमारे लिए यही लिखा, शायद मेरे महादेव ने मेरे लिए यही सोच के रखा था। और आज मेरे मम्मी पापा सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड मुझसे हैं, मेरे घर वालों से हैं, क्योंकि मैं सबसे बहुत अच्छे से रहती हूँ। मैं कभी फ़ोन लगा कि नहीं, मेरे 4 साल शादी को हो गए, मेरे घर मैंने मम्मी को कभी नहीं बोला मम्मी मेरी और मेरी सासू माँ का झगड़ा हो या मेरे इस घर में दुख है, कभी भी नहीं। तो मेरी मम्मी बहुत सेटिस्फाइड रहती है। इनफैक्ट मैं कभी बोलती हूँ ना दुख में हूँ या इनसे झगड़ा हो, तो मम्मी नहीं मानती कि इनकी गलती होगी। आज ये चीज़ें हैं, कभी नहीं मानती कि मेरे सास ससुर ने मेरे साथ कभी कुछ किया होगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें हुई नहीं मेरे साथ। तो आज मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड ही मेरे घर वालों से और सबसे ज़्यादा टेंशन फ्री मुझसे। तो शादी कैसे भी हुई, एंड ये है कि हम एक सक्सेसफुल लव मैरिज में ना आपको, तो अब ये हम बताएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो प्लीज़ गाइस, अब अगर ये जानना है आपको कि हमारी शादी कैसे हुई है, तो अब आपको इसके लिए 3rd व्लॉग के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। और हमारे और मुझे पता है कि 3rd व्लॉग का कोई वेट नहीं करेगा। तो भैया शादी हमारी ऐसे हुई थी, ये बोल रहे हैं आपसे झूठ नहीं, अभी शादी हमारी ऐसे नहीं हुई थी गाइस, प्लीज बी इन आवर व्लॉग। तो हम आपको बताएंगे कि हमारी शादी कैसे हुई थी। ये कोई नेक्स्ट व्लॉग लेके नहीं आने वाले, मैं आपको बता दूं, यही व्लॉग आपका सहारा है। और हमारी शादी आर्य समाज में हुई थी, ठीक है, सिर्फ इतना है। मैं नहीं चाहती कि मैं ऑडियंस को, इन्होंने व्लॉग कट कर दिया। तो ऐसे ही हुई थी भैया हमारी शादी, आर्य समाज में हम लोगों ने शादी की थी। इनके पूरे फैमिली वाले थे, मेरे नहीं थे, मुझे छोड़ के चले गए। तो हमारी किस्मत में यही लिखा था, ऐसे हो गया। अब कुछ लोग इसमें बुरा भी बोलेंगे, कुछ लोग अच्छा भी बोलेंगे, बट प्यार था तो जैसे भी शादी हो गई। हमने फेस किए हैं वो, बोले अच्छा बोले, देखिए उससे हमें वो लिटरली आप कोई फर्क नहीं पड़ता है अब, क्योंकि अब एक्चुअल में क्या है कि आओ मेरा बच्चा, क्या हुआ तुमको, आ जाओ।
शादी कैसे भी हो, अब हम इसके साथ एक सक्सेसफुल मैरिज लाइफ में ये इम्पोर्टेंट है। ये मेरा बच्चा तो एक्चुअल में क्या है ना कि देखिए तो अब लड्डू आ चुकी है और हम कोई व्लॉग अब शूट नहीं कर पाएंगे। सो ये व्लॉग यहीं पे एंड हो रहा है। आपको व्लॉग कैसा लगा, व्लॉग को प्लीज़ प्यार दीजिएगा और नेक्स्ट व्लॉग किस चीज़ पे चाहिए ये बताइए, क्योंकि वो तो मैं ही शूट करूँगी तो मैं जल्दी कर दूँगी इनका वेट। तो लड़का लग रही है अच्छा चलिए गाइस, थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए, और हम लोग होप करते हैं कि आप इस ब्लॉग को भी बहुत सारा प्यार देंगे। तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर बिल्कुल बनता है। थैंक यू, बाय बाय।